हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 65 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो कि 9 दिसंबर 2020 को आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहला इसका हम लोग क्वेश्चन पिक करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द इर्रेशनल नंबर इज। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग नंबर होते हैं, जो पूरी तरह से कटते भी नहीं है और बार बार नंबर सेम नंबर रिपीट भी नहीं होते। तो इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा, इसका आएगा थर्ड आंसर। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है देयर आर डैश रैशनल नंबर बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं? तो हमें पता है कि इनफाइनाइट, मतलब किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इसका भी जो आंसर आएगा दोस्तों, वो थर्ड आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7। अगर आप इसको 22/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो देखना, सपोज करो अगर मैं 22/7 को अगर डिवाइड करता हूँ तो आप जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.142857। और फिर से यही नंबर दोबारा आएगा, फिर तीसरी बार चौथी बार आएगा। तो इसलिए इसके ऊपर में पूरा का पूरा ऐसे बार लगा दिया जाता है। सॉरी, एक के ऊपर में भी बार है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीटली इसके ऊपर में बार लगा दिया जाता है ताकि ये बार बार सेम नंबर रिपीट होगा। तो इसका जो आंसर जो होगा फाइनली, जो इसका आंसर होगा वो होगा इसका थर्ड, जिस 3.142857 और उसके ऊपर में बार लगा हुआ है। इसका चौथा क्वेश्चन क्या दिया हमें, दिया है कि 0.111 डॉट इन डैश डैश इन पी बाई क्यू फॉर्म कैन बी रिटन एज। इसको अगर आप सॉल्व करोगे दोस्तों, अगर आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर सॉल्व करोगे तो खैर छोड़ो, इतना बड़ा पंगा छोड़ो सॉल्व करने का। सिंपल सी बात है, आप इनमें जितने भी नंबर दे रखे हैं 1/9, 1/99, 1/10, 9/10, इन सभी नंबर को आप देखो, क्या करो, आप डिवाइड करके देखो। डिवाइड करने पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो पहला वाला आंसर है ना 1/9 अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.11111 इस तरह से कंटिन्यू आता रहेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट पार्ट होगा 1/9। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। इसका पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, इसका फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.32 बार, ध्यान देना यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद 3 और 2 के ऊपर बार लगा है, ना कि 3 के ऊपर भी है। ध्यान देना, सिर्फ 2 के ऊपर में ही बार है। ठीक, आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आप एक तो लॉन्ग मेथड है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में x मान लेते हैं, उस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका एक उस तरीके से आंसर आएगा। बट ऑप्शन वाला दे रखा है, तो ऑप्शन में क्या करते हैं, सिंपली हम इन जितने भी नंबर दे रखे हैं 32/100, 32/99, 29/90, जो चार ऑप्शन दे रखा है ना 29/99, इन सभी को क्या करो, बारी बारी करके आपस में डिवाइड करके देखो। 32/100 को डिवाइड करके देखोगे तो कुछ आंसर आएगा। इसी तरह जब इनको चेक करोगे ना तो आपको थर्ड वाला आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 29/90 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.3222 कंटिन्यू। इसलिए इसके ऊपर में बार लगा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर में बार लगा दिया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग इसका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर सेपरेटली फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे टोटल 10 एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ से लेके आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन 10 एग्जाम्पल में से आपको रैशनल नंबर छांटना है और इर्रेशनल नंबर छांटना है। तो रैशनल इर्रेशनल छांटने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ क्या होगा कि वो रिपीटिंग भी होगा, मतलब वो रिपीट भी करेगा सेम नंबर। ठीक है, तो इसी फंडा को हम लोग यूज़ करके यहाँ से रैशनल और इर्रेशनल नंबर छांटते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है,
रिपीटिंग भी हो सकता है और पूरी तरीके से कंप्लीटली कट भी जाता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, ठीक है वो, और उसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, दोनों चीज़ उसकी कंडीशन फॉलो होती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से। सपोज करो मैं आपको ऐसे ही रफली ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। बॉक्स में एक तरफ में रैशनल नंबर डाल देना और एक तरफ में इरेशनल नंबर डाल देना, ठीक है ना। रैशनल नंबर हो गए और इस तरफ में इरेशनल नंबर हो गए। जो जो नंबर आएगा रैशनल में यहाँ इस तरीके से कंटिन्यू लिख देना और इरेशनल नंबर में यहाँ पे आप कंटिन्यू लिख देना। तो हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर वाले बॉक्स में क्या आएगा और इरेशनल नंबर वाले बॉक्स में क्या आएगा। ध्यान देना, पहला जो दे रखा है 29.344, ये वाला एग्जाम्पल 29.34927, देखना ये कंप्लीटली कटा भी नहीं है और ये कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो पहला वाला हो गया हमारा इसका इरेशनल नंबर, ठीक है। अगला देखो, ये जो 42 है, सॉरी हाँ रूट 42 है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट के अंदर जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होते ना, और जो रूट में होते हैं वो सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक। तो ये भी हो गया इरेशनल नंबर आ गया। अगला देखिए, दे रखा है 88 अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद है हमारा 6√11, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। फिर है हमारा 98.3, ये हमारा ये कंप्लीटली कट चुका है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल है हमारा 256,398.256,398। नंबर तो रिपीट हुआ है, बट ध्यान देना दोस्तों, नंबर रिपीट होने के बाद लेकिन ये कंप्लीटली कट चुका है। यहाँ पे ना, यहाँ पे आगे ये डैश 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 पॉइंट करके नहीं दे रखा है, मतलब ये और आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये नंबर कंप्लीटली कट चुका है। जो नंबर कट जाता है वो रैशनल नंबर होता है। और ये रूट में दे रखा है, ध्यान देना ये रूट में दे रखा है, ऊपर से कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। √2 हमें दोस्तों पता ही है कि ये इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन 45672, यहाँ पे ध्यान देना 45672, उसके बाद फिर से 45672, फिर आएगा 45672। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, और जो नंबर रिपीट होते हैं और कटते भी ना हो वो हमें पता है कि रैशनल नंबर होते हैं, तो इसे रैशनल नंबर के बॉक्स में इसे आप लोग डाल देना, ठीक है। लास्ट जो इसका बचता है हमारे पास वो है 0.01, 001, 0001, 00001, इसी तरीके से कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। ध्यान देना, एक किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि 0.1 पहले बार एक बार 0 आया, दूसरी बार 2 0 आया, तीसरी बार 3 0, चौथी बार 4 0, पांचवी बार 5, छठी बार, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग 0 कंटिन्यू आ रहा है, ना तो एक कट रहा है और ना ही कंप्लीटली कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, सेम नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है सेम ऑर्डर में, तो ये हमारा इरेशनल नंबर के बॉक्स में आएगा, ठीक दोस्तों। इसी के साथ हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन दे रखा है, उसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है एक्सप्रेस 0.06 बार, यहाँ ध्यान देना 0.06, सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, इन पी की फॉर्म। तो हमें इसको पी की मतलब ये ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा जिस नंबर को डिवाइड करने पे हमारा ये आंसर आया है, ठीक है। तो हमें उस नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आइए मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा दे रखा है इसके अंदर, मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.06 बार, हेयर 6 इज ओनली नंबर विच इज़ रिपीटिंग, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, सो वी मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पे क्या है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, यानी कि 6 सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट बार बार रिपीट होगा तो 100 से, और 3 डिजिट रिपीट होगा तो 1000 से। तो यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में लेफ्ट में आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, और राइट साइड में आ जाएगा 0.666, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों हमारा कि
यहाँ पे अब मैं इस नंबर को, यहाँ जो ट्रिक है यहाँ पे वो ये ट्रिक ये है कि इस नंबर को क्या करना है, मुझे स्प्लिट करना है, दो अलग अलग हिस्सों में बांटना है। और इस तरह से बांटना है कि जो नंबर हमने लेट किया था ना, यहाँ देखो जो हमने यहाँ पे लेट किया था, ये नंबर स्प्लिट करने के बाद जो प्लस के बाद का जो नंबर है ना, ये नंबर आ जाना चाहिए वहाँ पे, यानी कि 0.06 बार आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाना चाहिए। तो हमें इस तरह से इसको स्प्लिट करना है। तो ये देखो मैंने कैसे किया है, यहाँ देखिए, यहाँ इसको स्प्लिट कैसे किया कि 0.6 प्लस 0.066। तो इस नंबर को हमने एक्चुअली क्या माना था, इस नंबर को हमने x माना था। तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया। इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे, x को लेफ्ट साइड में ले जाके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, और यहाँ बचेगा मेरा राइट साइड में 0.6। और इसको और ज़्यादा फर्दर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे यहाँ लेफ्ट साइड में मेरा बचेगा 9x, यहाँ राइट साइड में बचेगा 0.6। और इस नंबर को जब डिवाइड करोगे तो 1/15 आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 1/15। और x हमें पता है कि x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था जो 0.06 बार जो था, इस वैल्यू को अगर मैं p/q के फॉर्म में अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1/15। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अब ये देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है बी, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, दो ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जिनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करना होता है हमें। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक रैशनल नंबर हो जाए, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो रैशनल नंबर हो जाए। सपोज करो कि हमें पता है कि √2, ठीक, ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। इसी को अगर मैं √2 से ही अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर हमारा आता है 2। और 2 हमें पता है कि ये एक अपने आप में ही रैशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला तो हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड दे रखा है हमें एक इरेशनल नंबर हो। सपोज करो कि √2 जो है, ठीक, ये भी इरेशनल नंबर है, इनटू करना है मुझे √3 से, ये भी इरेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद √6, और √6 भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर ही है। तो ये दो नंबर ऐसे हैं √2 और √3, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद इरेशनल नंबर ही बनाते हैं। और पहले वाला क्या था कि √2 को ही अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट होता है। तो इसी के साथ दोस्तों सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। आइए बढ़ते हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। रैशनलाइज करने के लिए बोला है, वो भी किसके, डिनोमिनेटर को, 1/8 के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो सिंपली ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। 1/√8 दे रखा है, तो रैशनलाइज करने का मतलब जो डिनोमिनेटर में दिया होता है, डिनोमिनेटर को हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसी नंबर को मैं √8 से ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे √8 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और जब दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √8 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सिर्फ 8। तो ये दोस्तों हमारा ये फाइनल आंसर होगा √8/8। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट नंबर 65 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और क्लास 9th और क्लास 10th के वर्कशीट पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।